मोस्ट वेलकम दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए डेली लेसन प्लान्स के 4 और लेसन प्लान। इससे पहले हमने हिंदी के 4 और इंग्लिश के 4 लेसन प्लान अपने यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव की प्ले लिस्ट पर अपलोड कर दिए हैं, जो आप उस प्ले लिस्ट में आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो अब हम लेकर आए हैं 2 हिंदी के और 2 इंग्लिश के टोटल 4 लेसन प्लान। तो इसी के साथ आपके हिंदी और इंग्लिश के 6 लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप हमारे यूट्यूब वीडियो एनजे मोटिव से बनाते हो। तो अगर दोस्तों पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाला हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका लाभ प्राप्त कर सको। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। देखिए, हिंदी का 5वां लेसन प्लान है, क्योंकि 4 लेसन प्लान का वीडियो पहले आ चुका है। तो हमने जो प्रकरण लिया है वो कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हिंदी से अनोखी सूझ है। अनोखी सूझ प्रकरण से ये लिया गया है। इसके सामान्य उद्देश्य में देखिए कि कहानी द्वारा छात्रों की हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, फिर छात्रों के हिंदी शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्रों को भाषा तत्वों का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को शुद्ध भाषा रचना का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को शुद्ध एवं अशुद्ध रूप के बीच अंतर करने की योग्यता का विकास करना। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पूर्तियाँ आप आसानी से कर सकते हो, फालतू में फॉर्मेलिटी करने की कोई आवश्यकता नहीं लगती मुझे। विशिष्ट उद्देश्य में देख लीजिए, ये नया है। अनोखी सूझ कहानी के द्वारा बुद्धि का महत्व बताना है, छात्रों को बुद्धि के प्रयोग की महत्ता को बताना है। छात्र दानवों व देवताओं के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में अच्छे से जान सकेंगे। छात्र ये समझ पाएंगे कि कहानी में देवताओं ने किस प्रकार दिमागी सूझबूझ का प्रयोग कर दानवों को परास्त करवाया। शिक्षण विधियाँ हो जाएगी, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, ड्रामा, नाटक, मंचन विधि। सहायक सामग्री हो जाएगी श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, पाठ्यपुस्तक, अन्य देवताओं के चित्र आदि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा विद्यार्थी दानवों व देवताओं के बारे में सामान्य जानकारी अपने घर परिवार के लोगों से सुनकर प्राप्त किए हैं। प्रस्तावना में देखिए, पहला प्रश्न होगा, देवताओं और दानवों में से कौन अच्छा लगता है बच्चों? तो जवाब होगा देवता। फिर देवताओं व दानवों के प्रमुख कौन हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रह्मा, प्रजापति, छात्र क्रिया के रूप में। फिर देवताओं व दानवों में कौन बुद्धि के आधार पर श्रेष्ठ हैं? तो यहाँ पर बालक जवाब देंगे देवता। यह कैसे तय किया गया? तो यहाँ पर बालक मौन हो जाते हैं। समस्यात्मक प्रश्न है ये। उद्देश्य कथन देखिए, बच्चों आज हम अनोखी सूझ पाठ में बुद्धि यस्य बलम तस्य का अध्ययन करेंगे कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। प्रस्तुतिकरण में देखिए, शिक्षण बिंदु अनोखी सूझ होगी। छात्राध्यापक गतिविधियों में देखेंगे छात्र छात्रा गतिविधि है, शिक्षण विधि है, श्यामपट्ट कार्य है। ये हमारा फॉर्मेट वही रहेगा। फिर प्रश्न है कि देवताओं व दानवों से किस बात को लेकर युद्ध हुआ? तो इसमें छात्र छात्रा गतिविधि में हो जाएगा बुद्धि में कौन किससे बड़ा है, इसलिए युद्ध हुआ। शिक्षण विधि प्रश्नोत्तरी हो जाएगा, श्यामपट्ट कार्य अनोखी सूझ है। फिर दूसरा प्रश्न, इसका फैसला कौन, कैसे वे क्या सुनाता है? तो यहाँ छात्र मौन हो जाते हैं। तो देखिएगा, व्याख्या के तौर पर छात्राध्यापक कथन में होगा, छात्राध्यापक बताता है कि बच्चों जब देवताओं व दानवों में इस बात को लेकर युद्ध छिड़ता है तो वे ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी उन्हें भोजन पर बुलाते हैं। वे शर्त रखते हैं कि बिना कोने मोड़े आपको भोजन करना है। ये शर्त के आगे यहाँ पर आप शिक्षण बिंदु में लिख सकते हो शर्त। आपको बिना कोनी मोड़े आपको भोजन करना है। तो दानवों ने लड्डू उछाले, शोरगुल किया, वे अच्छे से भोजन नहीं कर पाए, जबकि देवताओं ने बुद्धि व समझ का प्रयोग करके एक दूसरे के सामने बैठकर सहभाव से खुद भी खाओ दूसरों को भी खिलाओ की भावना से भोजन किया। अंततः ब्रह्मा जी ने देवताओं को बुद्धि में श्रेष्ठ बताया। बुद्धि में कौन श्रेष्ठ, यहाँ पर आपका शिक्षण बिंदु हो सकता है। फिर छात्र क्रिया में एक बार वापस देख लो आप, इसके बराबर में ही लिखना है अपने को, व्याख्या के अंतर्गत लिखना है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे कहानी को और समझने का प्रयास करेंगे। वे रुचि से आनंद ले रहे थे, कहानी में आगे क्या होगा इसलिए उत्साहित नज़र भी आ रहे थे। और शिक्षण विधियों में देख लो, व्याख्या में लिख दिया व्याख्यान विधि, स्पष्टीकरण विधि, फिर अंत में निष्कर्ष निकला, जहाँ पर कि बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है तो वहाँ निष्कर्ष विधि लिख दिया। फिर श्यामपट्ट कार्य में देख लो, आपके अनोखी सूझ पाठ का नाम लिख देंगे। फिर बुद्धि यस्य बलम तस्य कहानी का मूल भाव लेखन। फिर कठिन शब्दार्थों का लेखन भी श्यामपट्ट पर कर देंगे, जैसे प्रजापति का ब्रह्मा, टूट पड़ना का झपट पड़ना, मिष्ठान मीठा अन्न, मान्यवर सम्मान सूचक संबोधन है। पुनरावर्ती प्रश्न में देख लो, प्रजापति किसे कहा गया? देवताओं व दानवों में किस बात को लेकर विवाद हुआ? इस विवाद के समाधान का निर्णय हेतु देवता व दानव किसके पास जाते हैं? मूल्यांकन प्रश्न देखो, प्रजापति देवताओं व दानवों
को किस कार्य हेतु आमंत्रित किया प्रजापति ने। फिर है प्रजापति ने बुद्धि के आधार पर कौन श्रेष्ठ है इस हेतु क्या शर्त रखी। देवताओं ने किस प्रकार सूझबूझ दिखाई। गृह कार्य देख लो कि इस कहानी का मूल भाव क्या है। फिर दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। श्रेष्ठ दूसरों खुद लपकते परीक्षा, यहाँ पर खालिस्तान में भरना है। भोजन के बाद ही बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। इस प्रकार रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। आ ही गए हैं तो खालिस्तान देनी ही पड़ेगी। वह उन्हें पाने के लिए रह गई खालिस्तान। खालिस्तान भी खाओ और खाली को भी खाने दो। इसी प्रकार पर्यवेक्षक की टिप्पणी में आपको कुछ नहीं करना है। शिक्षण का प्रारंभ, विद्यार्थियों से अंत्यक्रिया, मूल्यांकन, शिक्षण विधा, व्यावसायिक सामग्री का उपयोग, ये बिंदु हो जाएंगे। यहाँ पर छात्राध्यापक हस्ताक्षर हो जाएंगे, हस्ताक्षर पर्यवेक्षक हो जाएंगे। फिर आपको शिक्षक विद्यार्थी शिक्षक द्वारा स्वयं मूल्यांकन करना। आपको आपके शिक्षण में क्या सकारात्मकता नजर आई। मेरे शिक्षण के सकारात्मक बिंदु, उचित शिक्षण विधियों का चयन है, मेरा कहानियों के प्रति रुझान है। फिर क्या सभी विद्यार्थी गतिविधियाँ करते समय सक्रिय थे। हाँ। क्या बच्चों के सीखने की गति से मैं संतुष्ट हूँ। हाँ, बच्चों के सीखने की गति से मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि बच्चों के सीखने की गति उचित है। मैं अपने अध्यापन को किस श्रेणी में रखना चाहूँगा, तो मैं अपने अध्यापन को अध्यापन की उत्तम श्रेणी में रखूँगा, क्योंकि इसे सभी विद्यार्थियों ने अच्छे से ग्रहण किया। हस्ताक्षर छात्राध्यापक। फिर दैनिक पाठ योजना अगली देख लीजिए आप, बहुत ही अच्छे से बनाई है। हिंदी की व्याकरण से हैं, जो कि क्रिया होगा हमारा अगले में प्रकरण। इसका सामान्य उद्देश्य देख लीजिए कि छात्रों को शुद्ध भाषा बोलने व लिखने की प्रेरणा देना, छात्रों को भाषा तत्वों का ज्ञान कराना, छात्रों को व्याकरण के नियमों से परिचित करवाना, छात्रों में भाषा विश्लेषण की योग्यता विकसित करना, छात्रों को शुद्ध वाक्य रचना का ज्ञान कराना। विशिष्ट उद्देश्य होंगे कि छात्रों को क्रिया का ज्ञान कराना, छात्रों में क्रिया को प्रभाषित करने की योग्यता का विकास करना, छात्रों को क्रिया के महत्व की व्याख्या से परिचित कराना, छात्रों में भाषा के प्रति जीवन उपयोगी सामान्य जानकारी प्रदान करना। अगला बिंदु है अपने शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें हो जाएगा पाठ्य पुस्तक, चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट फलक, चार्ट वगैरह। फिर है पूर्व ज्ञान, जिसमें हो जाएगा छात्र हिंदी व्याकरण की सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ पर आप शिक्षण विद्या भी लिख सकते हो दोस्तों। सॉरी, मैंने लिखी नहीं, लेकिन हम आगे उल्लेख कर रहे हैं जब प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं तो। फिर प्रस्तावना पृष्ठों में देख लीजिए कि छात्राध्यापक कथन है, छात्र क्रिया है। तो पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों व मात्राओं के योग से बनने वाले शब्द कहलाते हैं सार्थक समूह। वाक्य किसे कहते हैं। तो शब्दों के योग से बनने वाला सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। अवतरण, तो अवतरण क्रिया कर्ता व कर्म के संयोग से बनता है। फिर क्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पर छात्र मौन हो जाते हैं। समस्यात्मक प्रश्न है, इसका अध्ययन किया जाएगा। उद्देश्य कथन देख लो। छात्रों, आज हम क्रिया की विशेषता व उसकी परिभाषा को विस्तार से पढ़ेंगे, वे समझेंगे। तो आगे नेक्स्ट देखो कि प्रस्तुतिकरण क्या है। हमने किस प्रकार प्रस्तुतिकरण किया है। शिक्षण बिंदु है, छात्राध्यापक कथन है, छात्र क्रिया है, शिक्षण विधि है, श्यामपट्ट कार्य है। शिक्षण बिंदु में देख लो क्रिया का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। फिर छात्राध्यापक कथन में देख लो विकासात्मक प्रश्न है। तो उदाहरण के रूप में है कि वायुयान उड़ रहा है, किसान हल चला रहा है। तो इसमें विकासात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। वायुयान क्या कर रहा है। तो छात्र क्रिया के रूप में जवाब मिलेगा वायुयान उड़ रहा है। फिर किसान क्या चला रहा है। तो इसमें हो जाएगा किसान हल चला रहा है, छात्र क्रिया के रूप में आंसर। फिर शिक्षण विधि में हो जाएगा प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि। फिर श्यामपट्ट कार्य पर हम लिख देंगे वायुयान उड़ रहा है, इस वाक्य में उड़ना क्रिया है। किसान हल चला रहा है, इस वाक्य में हल चला रहा है क्रिया, चला रहा है क्रिया है। फिर आगे देखो, इसका स्पष्टीकरण करते हैं कि ऊपर के वाक्यों में उड़ रहा है, चल रहा है या चला रहा है शब्दों के द्वारा वाक्य पूरे होते हैं। इनके बिना वाक्य अधूरे हैं, ऐसे शब्दों को क्रिया कहते हैं। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वे समझेंगे स्पष्टीकरण विधि के दौरान। फिर परिभाषा देख लो। शिक्षण बिंदु, जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य का होना अथवा करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। इसमें सुनना व याद करना क्या है दोस्तों। सुनना व याद करना छात्र क्रिया हो जाएगा, और व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, ये हो जाएगी शिक्षण विधि। फिर श्यामपट्ट कार्य में हो जाएगा जिस शब्द अथवा शब्द समूह से किसी कार्य के होने का बोध होता है, क्रिया कहलाती है। फिर बोध प्रश्न देख लो नीचे कुछ। गीता नाच रही हैं, इसमें क्रिया बताओ। तो नाच रही है क्रिया है। फिर बच्चा दूध पी रहा है, इस वाक्य में क्रिया है दूध पीना। तो प्रश्नोत्तर विधि के दौरान ये बोध प्रश्न पूछे गए। फिर इसी प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण श्यामपट्ट पर लिखे गए। इस प्रकार हमारा श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखो पुनरावर्ती प्रश्न। राकेश कार चला रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। रेलगाड़ी चल रही है, इस वाक्य में क्रिया क्या है। मूल्यांकन प्रश्न। क्रिया अगर वाक्य में न हो तो वाक्य
खालिस्तान रह जाता है। मूल्यांकन प्रश्न में इसका जवाब देना। क्रिया युक्त 10 वाक्य लिखो व इनमें क्रिया को बताओ। गृह कार्य, क्रिया को परिभाषित करते हुए क्रिया युक्त वाक्य लिखकर वाक्य को स्पष्ट कीजिए। निम्न वाक्यों में क्रिया क्या है? निम्न वाक्यों में क्रिया क्या है? कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, रामू के पीछे कुत्ता भाग रहा है, सुरेश ट्रक चलाता है। इनमें क्रिया क्या है? ये हमारा गृह कार्य हो जाएगा छात्रों का। यह पर्यवेक्षक की टिप्पणी जिसके बिंदु हैं। शिक्षण का प्रारंभ किस प्रकार हुआ? विद्यार्थियों से अंत्यक्रिया, शिक्षण विधा, व्यवसायिक सामग्री का उपयोग, मूल्यांकन वगैरह। यहाँ पर छात्राध्यापक के हस्ताक्षर हो जाएंगे। विद्यार्थी शिक्षक द्वारा स्वयं मूल्यांकन। मेरे शिक्षण के सकारात्मक बिंदु थे आदर्श वाचन और उचित शिक्षण विद्या। क्या सभी विद्यार्थी गतिविधियाँ करते समय सक्रिय थे? हाँ, सभी विद्यार्थी गतिविधियाँ करते समय सक्रिय थे। क्या बच्चों के सीखने की गति से मैं संतुष्ट हूँ? हाँ, मैं सीखने की गति से संतुष्ट हूँ। शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए मैं और क्या प्रयास कर सकता हूँ या प्रयास कर सकता था? छात्रों को उदाहरण ढूंढने को कहना, ये मैं शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए कर सकता था। मैं अपने अध्यापन कार्य को किस श्रेणी में रखना चाहूँगा? तो यहाँ पर उत्तम श्रेणी में रखूँगा और हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे। छात्र, अध्यापक या विद्यार्थी शिक्षक कहा जा सकता है जिसे। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक लाइक भी कीजिए, ताकि हमें भी प्रोत्साहन, मोटिवेशनल मिले कि हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, हमें पता चले और हम इसी प्रकार आपके लिए जारी रखें अपना वर्क। तो दोस्तों, 2 लेसन प्लान हिंदी के हो गए। अब इंग्लिश का लेसन प्लान देखते हैं। यहाँ पर आप ये फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर दीजिएगा। फिर प्रकरण में हमारा होगा नाउ योर कंट्री, अपने देश को जानो। आपको जिस लेवल का ये लग रहा है टॉपिक, उस क्लास का लिख देना, उस विषय को लिख देना। जनरल एम्स देख लीजिए। टू इनेबल द स्टूडेंट टू स्पीक एंड राइट इंग्लिश करेक्टली। नेक्स्ट हो जाएगा टू इनेबल द स्टूडेंट टू रीड इंग्लिश लाउडली विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, इंटोनेशन एंड आर्टिकुलेशन ऑफ वॉइस। थर्ड, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द गिवन पैसेज by silent reading. Fourth, to enable the student to express their ideas verbally and in writing. Specific aims में देखो, to acquaint the students to express their ideas verbally and in writing. Second, to acquaint the students with the lesson Now Your Country. Third, to add the following words to their vocabulary and particular program national. Teaching aids. चार्ट, चौक, डस्टर, बुक्स एंड ब्लैकबोर्ड एड्स अपने टीचिंग एड्स हो गए। प्रीवियस नॉलेज, द स्टूडेंट हैव जनरल नॉलेज अबाउट देयर कंट्री, अपने कंट्री के बारे में जनरल नॉलेज रखते हैं। इंट्रोडक्शन क्वेश्चन हो जाएगा। प्रोफाइल टीचर एक्टिविटीज, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ हो जाएगा आगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर कंट्री, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में ही रिप्लाई मिलेगा इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन व्हाट डू यू नाउ अबाउट योर कंट्री, स्टूडेंट्स रिप्लाई होगा We now national symbol brave mode of our country, brave mean of our country। आगे देखो name some famous personality of your country, स्टूडेंट्स रिप्लाई होगा महात्मा गांधी, अकबर, मदर टेरेसा एड्स। फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट डू यू नाउ अबाउट योर कंट्री, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। स्टेटमेंट of aims. Students, today we shall study the lesson now your country, now our country, and will now think about our country. Presentation देख लो। Teaching points, pupil teachers activities, student activities, teaching methods, blackboard work। मॉडल रीडिंग होगा टीचिंग पॉइंट। फिर pupil teacher activities में देख लो the teacher will read the passage in loud voice, the student will listen correctly केयरफुली। फिर टीचिंग मेथड हो जाएगा रीडिंग फॉर इमिटेशन। ब्लैक बोर्ड में हो जाएगा नाउ आवर कंट्री पॉइंट। फिर अगला टीचिंग पॉइंट होगा प्रोनाउंसिएशन स्किल, द टीचर विल रीड पैसेज विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के साथ। तो इसमें स्टूडेंट एक्टिविटी हो जाएगा द स्टूडेंट विल रिपीट द वर्ड्स सेड बाय द पुपिल टीचर्स। फिर रीडिंग मेथड हो जाएगा इसमें टीचिंग मेथड के रूप में। नेक्स्ट देखो रीडिंग अलाउड बाय स्टूडेंट्स। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए थोड़ा, रीडिंग अलाउड बाय स्टूडेंट्स ये इधर आने वाला है। रीडिंग अलाउड बाय स्टूडेंट मेथड्स, यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है, आप नज़र आ रहा होगा। रीडिंग
बाय स्टूडेंट्स, तो ये इधर आएगा। साइलेंट रीडिंग के लिए ये ऊपर जाएगा। तो साइलेंट रीडिंग के लिए आप ये लिख दीजिएगा आगे, पुपिल टीचर्स विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड द पैसेज साइलेंटली एंड सुपरवाइज द क्लासरूम। इसमें हो जाएगा स्टूडेंट विल रीड द पैसेज साइलेंटली, रीडिंग मेथड, और राइट सम मीनिंग टू हार्ड मीन्स वाला मीनिंग्स वो ब्लैक बोर्ड पर लिखा जा सकता है। रीडिंग अलाउड बाय स्टूडेंट, तो इसमें हो जाएगा आपके, पुपिल टीचर्स विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड द पैसेज साइलेंटली एंड सुपरवाइज क्लासरूम एंड रीड द पैसेज अलाउड एंड विल चेक देयर प्रोनाउंसिएशन। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में देख लीजिए, स्टूडेंट्स विल गिव एंड आस्क द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। स्पोकन स्किल मेथड हो जाएगा इसमें। तो ब्लैक बोर्ड वर्क में आप देख सकते हो, राइट सम मीनिंग टू हार्ड मीन्स वाले मीनिंग्स को श्याम पट पर ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं। क्लास वर्क देखो, टीचर विल आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू लैंग्वेज वर्क्स। रोलर बोर्ड, यूज डू नॉट टू चेंज दीज इनटू नेगेटिव स्टेटमेंट, स्विच ऑन द रेडियो, पॉइंट द प्ले, शट द डोर, ओपन योर बुक। होमवर्क में देख लो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। इंडिया इज ए डैश डैश नेशन, our blanks words is the blanks, our national flower is the blanks, now your country blanks। ये आपको ब्लैंक्स को करेक्ट फिलअप करना होमवर्क में हो जाएगा। प्रवेक्षक की टिप्पणी के बिंदु देख लो, बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, छात्राध्यापक हस्ताक्षर हो जाएगा। विद्यार्थी शिक्षक द्वारा स्व मूल्यांकन में आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, आप पॉइंट देख सकते हो स्क्रीन पर। फिर अपना इंग्लिश का छठा लेसन प्लान और इस वीडियो का चौथा लेसन प्लान। इंग्लिश में हम पढ़ेंगे नाउन। दोस्तों नाउन क्या है, इसके बारे में हमारा ये प्रकरण है, टॉपिक है। आप इसमें कक्षा डिसाइड कर सकते हो अपनी। फिर जनरल एम्स देख लेते हैं इस प्रकरण के, इस टॉपिक के। टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू लर्न हाउ टू स्पीक वर्ड्स एंड सेंटेंसेज करेक्टली। सेकेंड, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू राइट एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली। थर्ड, टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंग्लिश। स्पेसिफिक एम्स में देखो, स्टूडेंट्स विल गेट द knowledge about the noun. Second, student will get to understand about the noun. Third, students will get to tell about the noun। इस प्रकार ये टीचिंग मेथड में देखो आप, टीचिंग मेथड है क्वेश्चन आंसर मेथड, लेक्चर मेथड, एक्सप्लेनिंग डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। टीचिंग एड्स हो जाएगा चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पिक्चर, चार्ट, इट्स प्रीवियस नॉलेज। इन ऑर्डर टू फर्स्ट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द pupil, teachers will write down following question on blackboard and then ask। pupil teacher एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी हो जाएगा। pupil teacher एक्टिविटीज़ में एक क्वेश्चन किया जाता है, सुनील इज़ ए गुड बॉय, व्हाट इज़ द सुनील इन द सेंटेंस। द नेम ऑफ पर्सन है सुनील, इसमें स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में जवाब मिलेगा। मुंबई इज़ ए बिग सिटी, what is Mumbai in the sentence, the name of places। क्वेश्चन थर्ड हो जाएगा, what is noun, no response, problematic question। स्टेटमेंट ऑफ एम्स में देखिए, स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट नाउन एंड इट्स टाइप। प्रेजेंटेशन देख लो आप। टीचिंग पॉइंट हो जाएगा, फिर पुपिल टीचर्स एक्टिविटीज़ हो जाएगा, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ हो जाएगा, टीचिंग मेथड होगा, ब्लैक बोर्ड वर्क होगा। डेफिनेशन ऑफ नाउन होगा हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट, जिसमें हम क्वेश्चन के तौर पर पहले पूछा जाएगा, व्हाट इज मीन्स नाउन। द पुपिल टीचर्स विल एक्सप्लेन दैट, पुपिल टीचर इसे एक्सप्लेन करेगा। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। स्टूडेंट एक्टिविटी में देख ले, द स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। टीचिंग मेथड क्वेश्चन आंसर मेथड हो जाएगा। ब्लैक बोर्ड वर्क, राइट द डेफिनेशन ऑन ब्लैक बोर्ड। अगला टीचिंग पॉइंट होगा एग्जाम्पल ऑफ नाउन, राइट द एग्जाम्पल ऑफ नाउन। इसमें स्टूडेंट बताते हैं राम, मथुरा, वाटर। क्वेश्चन आंसर मेथड है ये भी, राम, मथुरा, वाटर, यही ब्लैक बोर्ड वर्क हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, द पुपिल टीचर आस्क द टाइप्स ऑफ नाउन फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर साइलेंट हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन में इस प्रकार इस क्वेश्चन का स्पष्टीकरण एक्सप्लेन किया जाता है। द पुपिल टीचर्स विल एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ नाउन बाय शोविंग टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स के प्रयोग से इसको बताता है टीचर। तो इसमें स्टूडेंट एक्टिविटी हो जाती है, स्टूडेंट विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली
एक्सप्लेनेशन मेथड है। फिर देख लीजिए फर्स्ट नाउन है प्रॉपर नाउन, जिसमें दिल्ली, रामायण, कृष्णा हो जाएगा। कॉमन नाउन मेन, हॉर्स, रिवर, डॉग। कलेक्टिव नाउन फैमिली, कंपनी, क्लास। मटेरियल नाउन राइस, गोल्ड, सिल्वर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन लव, ब्यूटी वगैरह हो जाता है। लिस्टन एंड स्पीकिंग बालक, चिल्ड्रंस लिस्टन एंड स्पीक। राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड श्यामपट वर्क में देख लीजिए। राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड टाइप्स ऑफ नाउन विथ एग्जाम्पल्स। जनरलाइजेशन कर लेते हैं। इट इज़ जनरलाइज्ड बाय द pupil teacher that the student have acquired the knowledge of noun and its type. Next, repetition. What is noun? Give any 5 example of proper noun. Define proper noun. Homework में देख लो। The pupil teacher will be give the homework to the student. Define the noun. Types of noun with explain. Fill in the blanks with the correct type of nouns: proper, common, collective, material, abstract. श्याम में क्या है, कौन सा नाउन है? बॉय में कौन सा है? जयपुर में, वाटर में, आर्मी, ऑयल, लव, सेड, इनमें कौन सा नाउन है? पर्यवेक्षक की टिप्पणी बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। इसको कंप्लीट पॉइंट लिखना है आपको, टिप्पणी नहीं करनी है। टिप्पणी आपके पर्यवेक्षक स्वयं करेंगे। छात्राध्यापक स्वमूल्यांकन किया जाएगा। विद्यार्थी शिक्षक द्वारा स्वमूल्यांकन मेरे शिक्षण के सकारात्मक बिंदु। उचित शिक्षण विधियों का चयन, सही व सरल व्याख्या। क्या सभी विद्यार्थी गतिविधियां करते समय सक्रिय थे? यस। क्या बच्चों के सीखने की गति से मैं संतुष्ट हूँ? हाँ, क्योंकि बच्चों के सीखने की गति से बच्चे अच्छी गति से सीख रहे हैं। मैं अपने अध्यापन को किस श्रेणी में रखना चाहूँगा? मैं उत्तम श्रेणी में रखना चाहूँगा। विद्यार्थी शिक्षक के हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार हम आगे बनाते रहेंगे। अगर आप वीडियो को अच्छे से सपोर्ट करोगे और अच्छे से शेयर करोगे तो दोस्तों, अगर आप यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव्स पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाला हर एक लेटेस्ट वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के रूप में पहले पहुंच जाए। और दोस्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन रहेगा कि आपने अगर डायरिया तैयार नहीं की है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर एक प्ले लिस्ट बनाई गई है, उसमें आपको सभी डायरिया प्रोवाइड करवाई गई है। एक एक करके आप सभी को अच्छे से बना लीजिएगा। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट हैं वो। वीडियो देखने के लिए फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।